ठीक है, चलिए टेस्ट में देख लेंगे हम लोग कि कौन कितना पढ़ रहा है। ठीक है, चलिए इसी भावना के साथ हम लोग कक्षा की शुरुआत करते हैं कि इस बार हम लोग नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। हमने क्या देखा था, जो हमारा 29वें नंबर का सूत्र है, सॉरी 30वें नंबर का सूत्र है, उसमें अंतरायों के बारे में दिया गया था। और इन अंतरायों का भी हमने क्यों पढ़ा था, क्योंकि पहले ही जो ईश्वर प्रणिधान है ना, उसके उसके दो एडवांटेज बताए गए थे। एक पहला क्या है कि प्रत्यक्ष चेतना अधिगम, मतलब अपने अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। और दूसरा क्या है, वो अंतरायों को दूर कर देता है। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने 9 अंतरायों के बारे में पढ़ा, व्याधि सान आदि। और उसके बाद उन अंतरायों के भी क्या है, 5 साथी है ना, विक्षेप सहभोग जिन्हें बोला जाता है। तो इन दोनों को, मतलब अंतरायों और ये जो विक्षेप सहभोग है, उसको दूर करने के लिए कौन सा उपाय बताया गया है, एक तत्व का अभ्यास। अर्थात हम लोग एक तत्व का अभ्यास करते हैं, मतलब किसी भी एक वस्तु में चित्त को स्थिर करने का क्या है, बार बार प्रयत्न करते हैं, है ना। तो उससे भी क्या हो जाता है, जो हमारे अंतराय और विक्षेप सहभोग है वो है दूर हो जाते हैं। एक मिनट मैम विक्षेप सहभोग क्या अर्थ हुआ इसका? विक्षेप सहभोग देखो, दोस्त होते हैं, है ना, मतलब मैं उसको इस दिन अच्छे से बताई थी, है ना। देखो विघ्न है, ठीक है, तो विघ्न बस नहीं है, और उनके साथी भी होते हैं। जैसे अब इसको कैसे समझेंगे, डाकू होता है, ठीक है, गब्बर सिंह है, तो गब्बर सिंह अकेला नहीं रहता, ठीक है, उसके 4 जने और रहते हैं ना, उसके आगे पीछे वो करने वाले, उनके साथ देने वाले। तो वैसे ये व्याधि स्त्यान क्या है, हमारे अंतराय है, चित्त को भटकाने वाले, है ना। तो उनके और जो साथी हैं 5, दुख दौर मनुष्य अंग में जय, तो श्वास और प्रश्वास, इनको क्या बोला जाता है, विक्षेप सहभोग, अर्थात उनके सहयोगी। ठीक है, विक्षेप सहभोग का ये अर्थ होता है। और उसको दूर करने का उपाय है एक तत्व अभ्यास। और आपको ज्यादा डिटेल में जानना होगा तो आप प्रीवियस रिकॉर्डिंग से करके कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब उसके बाद बताया गया है 33 नंबर के सूत्र में कि चित्त के अंतराल में आपकी राग वॉइस द्वेष नहीं आ रही आदि। है। हाँ, क्या बोले, वॉइस? आपको वॉइस अच्छे से नहीं आ रहा है, बोल रही। अच्छा, नहीं बाकी मैम, लोगों को भी नहीं आ रहा है क्या? आ नहीं रहा मैम, है। आ रही है मैम, आ रही है। ठीक है, मैं आप लोगों को यही बोलूंगी, इंटरप्शन करने से पहले आप लोग एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर लिया कीजिए कि सब लोगों को नहीं हो रही है क्या, फिर उसके बाद मुझे बताया कीजिए, ठीक है, अगली बार से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चित्त के अंतराल में राग द्वेष आदि मल रहने के कारण मलिन चित्त स्थिर नहीं होता, अतः चित्त को निर्मल बनाने का क्या है, सुगम उपाय बतलाते हैं। अब चित्त में मल आदि रह जाएंगे तो उससे क्या है, चित्त स्थिर नहीं होता। तो अब चित्त को निर्मल बनाने का क्या है, उपाय बतलाया जा रहा है। तो 33 नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि मैत्री करुणा मुदितो प्रेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम भावना तस्चित प्रसादनम। तो इसमें क्या है, 4 प्रकार की भावनाएं बताई गई है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, मैत्री, फिर करुणा, फिर मुदिता, फिर उसके बाद उपेक्षा, और उसके बाद 4 प्रकार के क्या है, विषय बताए गए हैं। पहला है ये सुख, फिर दुख, एक मिनट ना, सुख, फिर उसके बाद दुख, और उसके बाद पुण्य और अपुण्य, ठीक है। ये 4 प्रकार के विषय हैं, ये क्या है, चित्त को प्रसन्न करते हैं। तो इनका उपयोग करना कैसे करना है, ठीक है। हमको मैत्री मतलब मित्रता करनी है, किससे, सुखी मनुष्यों से, ठीक है। ये मैत्री, ये यहाँ पर जो भावनाएं हैं और इधर क्या है, उसके विषय हैं, तो उनसे हम उनको मैच कराते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, मैत्री। तो मैत्री का संबंध किससे स्थापित करना है, जो सुखी मनुष्य है उनसे। फिर उसके बाद, हाँ, फिर उसके बाद क्या है, करुणा रखनी है। करुणा मतलब दया का भाव रखना है, किनके प्रति, दुखियों के प्रति। फिर उसके बाद मुदिता अर्थात प्रसन्नता, किनको देखकर, पुण्यात्माओं को देखकर। पुण्यात्मा का अर्थ यहाँ पर मतलब जिन लोग अच्छे कार्य करते हैं उनको देखकर। मैम थोड़ा स्लो पढ़ाइए ना। अच्छा हाँ ठीक है, जो
पुण्य आत्मा है उनको देख करके कैसे रखना है, प्रसन्नता का भाव रखना है। और उसके बाद जो अपुण्य अर्थात जो पापात्मा है ना, उनको देख करके उनकी क्या करनी है, हमको उपेक्षा करनी है। इस तरह का अभ्यास हम लोग करते हैं तो चित्त है क्या है, वो स्वच्छ हो जाता है। तो देखो जो सुखी मनुष्य है, अधिकांश लोग क्या करते हैं, जो सुखी मनुष्य होते हैं है ना, उनको देख करके जेलसी रखते हैं। मतलब मैं सुखी हूँ या मैं सुखी हूँ ये मैटर नहीं करता, सामने वाला क्यों सुखी है ना, ऐसा देख करके क्या है, जलन की भावना रखते हैं। तो इस तरह का नहीं रखना है ना। जो सुखी मनुष्य है उनसे क्या रखना है हमको, मित्रता। क्योंकि देखो मित्रता की सबसे अच्छी चीज यही क्या है कि दुनिया जहान आगे बढ़े उससे वो करके मतलब नहीं है ना। हमारा मित्र है, जब वो आगे बढ़ता है, जब वो सुखी रहता है, तब क्या रहते हैं, हम भी प्रसन्न रहते हैं। तो पहले से ही जो सुखी आत्मा है ना, उनसे क्या करेंगे, हम मित्रता स्थापित करेंगे, तो हम भी प्रसन्न हो जाएंगे। चित्त को स्वच्छ करने के लिए बोला गया है ना, तो हम भी क्या है, उससे प्रसन्न रहेंगे। और जो दुखी है उन लोगों के प्रति दया का भाव रखेंगे। पुण्यात्मा है मतलब जो अच्छे कर्म करते हैं, ठीक है, उनको देख करके क्या है, प्रसन्न होना है। जैसे कि अच्छे कर्म कौन लोग करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग करते हैं ना, हम लोग भी करते हैं। जैसे कि जो वृद्धाश्रम या बाल आश्रम वगैरह है, उन लोगों उनकी जो सहायता करते हैं। सिर्फ वही नहीं, मतलब आपको बहुत सारे ऐसे जगह मिलेंगे जहां पर आपको दूसरों को सहायता करने का अवसर मिलेगा, है ना। तो जो पुण्यात्मा होते हैं, अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, वही तो दूसरों की सहायता करते हैं ना। तो ऐसे लोगों को देख करके क्या करना है हमको, प्रसन्नता का भाव लाना है। और उसके बाद पापात्मा है उनकी क्या है, उपेक्षा करनी है। हाँ मतलब वो है, तब भी हमको क्या करना है, उनकी उपेक्षा करनी है। अब देखो ये सब चीज तो करके पॉसिबल है। अब जैसे चोर और डाकू वगैरह हैं, मर्डर वगैरह कर रहे हैं, और दुनिया भर का मतलब अपशब्द कहने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों की क्या करनी है हमको, उपेक्षा। अगर उपेक्षा नहीं करेंगे हम लोग, उन पर भी ध्यान देंगे, तो जैसा हम लोग सोचते जाएंगे वैसा हम लोग भी तो बनते जाएंगे। तो इस कारण क्या करनी है, उनकी उपेक्षा करनी है। तो इस तरह का अभ्यास करने से भी क्या है, चित्त है वो स्वच्छ हो जाता है। और ये सब क्या है, दैनिक जीवन में भी अप्लाई करने वाली बातें हैं, है ना। और एग्जाम के लिए तो आप लोग इसको मूल मंत्र मान करके चलो, ठीक है। यहाँ पर मैत्री किनसे करनी है आपको, सुखी है। कौन है सुखी, जिन लोगों को सूत्र याद है, ठीक है। तो जिन लोगों को पतंजलि योग दर्शन के या फिर बाकी सब्जेक्ट में जिनका कमांड है, उन लोगों को आप मित्र बनाइए, ठीक है। फिर उन लोगों को देख करके क्या है, आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगा। आप उनके साथ में रह करके क्या है, पढ़ाई करेंगे, है ना। और उसके बाद जिन लोग नहीं कर पा रहे हैं, है ना, मतलब अभी अच्छे से कई लोग देखो स्टार्टिंग में है, तो उन लोग क्या है, अभी थोड़े से दुखी टाइप के होंगे कि हाँ मेरे से नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोगों के प्रति क्या है, करुणा रखनी है, और करुणा के साथ साथ उन लोगों का सहायता करना है, ठीक है। और उसके बाद मुदिता मतलब पुण्यात्मा, जो आपको आपकी सहायता कर रहे हैं, उनको देख करके मतलब जो वाकई में चाहते हैं कि हाँ आप नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण करें, जो आपकी सफलता चाहते हैं, उनको देख करके प्रसन्न रहिए। और फिर कुछ लोग होंगे है ना, टांग खींचने वाले सबके होते हैं, है ना। तो उन लोगों को ठीक है, हम आप लोगों को एग्जाम के बाद देख लेंगे, आपको जो करना है करिए। तो ऐसे करके उन लोगों की क्या है, उपेक्षा करनी है। आया समझ में, यस और नो, मैम बोलो ना जी। उपेक्षा मतलब अवॉइड करें ना। उपेक्षा मीन्स इग्नोर। हाँ ये यस, अवॉइड अवॉइड, ठीक है। आया समझ में बाकी लोगों को, यस मैम। आप हाँ जल्दी रिप्लाई दिया कीजिए। मुझे क्या है, मैं चैट बॉक्स नहीं देख सकती, ना ही आप लोग रीड कर रहे हैं, वो चीजें मुझे दिखाई देंगी। तो आप लोग माइक खोल के एक बार तुरंत बोल दिया कीजिए, ठीक है, टाइम वेस्ट होने से बच जा रहा है। फिर उसके बाद चित्त शुद्धि का ये पहला उपाय बता दिए, ठीक है। इसी को कुछ बोलते हैं ना, ये चार जो है इसको कुछ बोला जाता है, मैम वो याद चित्त आएगा तो प्रसादन बताऊंगी। के उपाय। हाँ चित्त चित्त प्रसादन प्रसादन के मैम। उपाय। हाँ चित्त प्रसादन के क्या है, ये उपाय है। और शायद कुछ बोलते हैं, अगर याद आएगा तो बताऊंगी, मे बी ये है या फिर कोई और होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है चित्त शुद्धि का दूसरा उपाय बतलाते हैं। तो प्रक्षर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। वा का मतलब क्या होता है, अथवा, ये बार बार आएगा, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो प्राणस्य अर्थात प्राण वायु को, प्रक्षर्दन मतलब बार बार क्या बोलते हैं, बाहर निकालने से, ठीक है। प्रक्षर्दन विधारणाभ्याम का मतलब यहाँ पर है
बार बार किसी चीज को करते हैं ना तब उसके लिए, या फिर 2 बार जब किसी चीज को करते हैं तब उसके लिए इसका यूज किया जाता है ध्यान शब्द का, ठीक है। और विधारण का अर्थ क्या है, रोकने से है, ठीक है। धारण धारण मतलब क्या है, रोक करके रखते हैं किसी चीज को, है ना, तो उसके लिए यूज किया गया। और प्रक्षदन का अर्थ है बाहर निकालने। तो प्राण वायु को बारंबार बाहर निकालने और रोकने के अभ्यास से क्या है, चित्त निर्मल होता है। बाहर निकालना है, एक्सेल किए और उसके बाद रोक के रखना है, मतलब क्या है, हमको आउटसाइड होल्ड करके रखना है, मतलब बाह्य कुंभक करना है। ऐसा करने से भी क्या है, चित्त है हमारा निर्मल होता है। अब इसमें महर्षि पतंजलि है वो बाहर मतलब अंतः कुंभक से भी मन है क्या है हमारा स्थिर होता है, लेकिन बाह्य कुंभक करने के लिए बोले हैं। क्यों? क्योंकि अंतः कुंभक करना क्या है, इजी है, ठीक है। आप देखना करके जब होल्ड करते हैं, इनहेल करके अंदर में जब हम रोकते हैं और ज्यादा समय तक कर पाते हैं, लेकिन जब आउटसाइड होल्ड करने के लिए बोला जाता है तो वो चीज क्या होता है, थोड़ा सा कठिन होता है। तो इस कारण से इसको बोला गया है, जो प्राण वायु को बार बार बाहर निकालने और रोकने के अभ्यास से क्या है, चित्त है हमारा निर्मल होता है, ठीक है। और ये जनरली लाइफ में अप्लाई करने वाली चीजें भी है। जैसे हम लोगों को कभी भी हम लोग कंसंट्रेट नहीं करते, जैसे कि ये जो हठ प्रदीपिका है उसमें बोला गया है ना, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत् योगी स्थानुत्वम आपनोति तत्तो वायु निरोधे, है ना। क्या होता है इसका मतलब, और रेफरेंस नंबर बताइए कहाँ पर दिया गया है, बोलो ना जी। YouTube मैम ये उपदेश में है, प्राणायाम दूसरा 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 का दूसरे सूत्र में बोला गया है ना। मतलब जब तक हमारा चित्त वायु चलायमान होती है तब तक चित्त भी चलायमान होता है, और चित्त चलायमान होता है तब तक वायु भी क्या है, चलायमान रहती है। तो दोनों में से किसी भी एक का निरोध करने पर क्या है, चित्त है वो स्थिर हो जाता है। तो अतः प्राणायाम का अभ्यास करें। तो ये भी क्या है, आउटसाइड जब हम लोग एक्सेल कर रहे हैं और होल्ड कर रहे हैं, ये प्राणायाम का अंग ही तो है ना, बाहर निकालना। प्राणायाम मतलब प्राणायाम के 3 अंग होते हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। हम लोग इसी में पढ़ेंगे। तो नॉर्मल ब्रीदिंग तभी उसको क्या बोला जाता है, पूरक। और नॉर्मल हम उसको प्रश्वास बोलेंगे, प्राण वायु जब बाहर निकाले है। लेकिन जब हम लोग अपने रिदम में कंट्रोल करके जब निकालते हैं तभी उसको क्या बोला जाता है, रेचक बोला जाता है। हाँ ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया चित्त को निर्मल करने के, 1 मिनट, चित्त शुद्धि का उपाय बताया, ठीक है। अब उसके बाद चित्त की निर्मलता के उपाय बताकर अब मन को स्थिर करने वाला अन्य साधन बताते हैं। वो दोनों ऊपर के क्या थे, चित्त को निर्मल करने का उपाय था जो 33 और 34 का था वो, ठीक है। अब ये हम लोग जो 35 में पढ़ने जा रहे हैं, ये क्या है, मन को स्थिर करने वाले अन्य साधन, ठीक है। अब कहा गया है 35 नंबर के सूत्र में, विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी, ठीक है। तो विषयवती का तात्पर्य यहाँ और उसके बाद प्रवृत्ति का अर्थात प्रवृत्ति ही है जो दिव्य विषय वाली प्रवृत्ति है, ये भी उत्पन्न होती है कब, मतलब विषय वाली प्रवृत्ति से ये उत्पन्न होती है, विषय वाली प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मन की स्थिति को बांधने वाली हो जाती है। तो यहाँ पर विषय वाली प्रवृत्ति का तात्पर्य है अभ्यास करते साधक को दिव्य विषयों का साक्षात्कार हो जाता है, ठीक है। विषय क्या है हमारे, बताइए मैम वो विषय रूप किसको रस बोलते हैं। गंध मैम हाँ जो हाँ, तो पंचमहाभूत हैं, इंद्रियों रूप का रस यस वेरी गुड। इंद्रियां जिनको ग्रहण करती है को क्या बोला जाता है, विषय बोला जाता है, ठीक है। तो ये विषय भी क्या है, दिव्य होने चाहिए। तो अभ्यास करते करते साधक को दिव्य विषयों का साक्षात हो जाता है। उन दिव्य विषयों का अनुभव करने वाली वृत्ति का ही नाम क्या है, विषयवती प्रवृत्ति है। और ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होने से साधक का योग मार्ग में विश्वास और उत्साह बढ़ जाता है। इस कारण यह आत्मचिंतन के अभ्यास में भी मन को स्थिर करने में हेतु बन जाता है। देखिए जनरली हम लोग क्या सोचेंगे, विषय की ओर हमारा मन जा रहा है ना,
तो विषय की ओर जा रहा है तो उसी से तो हटा करके हमको प्रत्याहार करना है। ऐसे में मतलब विषय की ओर हमारा मन जा रहा है, मतलब हमारी मन पे क्या है, कंट्रोल नहीं है। लेकिन उस विषय में और इस विषय में, ये जो विषयवती प्रवृत्ति है उसमें अंतर यही है कि ये क्या है, दिव्य विषय है। ठीक है, जैसे कि आप इसको सरल उदाहरण से समझिए। ठीक है, जैसे कि मेरा ध्यान किसमें है, खाने पीने में। ठीक है, मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। अब मेरा मन कर रहा है, मतलब खाने के लिए मेरा ध्यान जा रहा है, मेरे को गुपचुप खाना है, चाट खाना है, समोसा खाना है, मतलब दुनिया भर का चीज खाना है। ठीक है, तो ये भी क्या हुए, विषय हुए जिधर मेरा ध्यान जा रहा है। ठीक है, मुझे गाने सुनने हैं, ये क्या बोलते हैं, अभी जितना भी आ रहा है जिसमें एकदम बेस बीट रहता है। ठीक है, तो ये भी क्या हुए, विषय हुए। लेकिन ये विषय क्या है, मेरे मन को ये बांधने वाली होगी क्या, नहीं। जैसे जैसे बीट बढ़ेगा, जैसे जैसे खाने में स्वाद आते जाएगा, मेरा मन क्या है, भटकता जाएगा। लेकिन खाने में सिर्फ यही चीजें हैं क्या, नहीं है। जैसे कि प्रसाद भी होता है खाने पे, है ना, तो प्रसाद को हम लोग खाते हैं तब क्या है, मन शांत लगता है। ठीक है, भजन सुनते हैं जब आप, है ना, या फिर जब मंत्र जप वगैरह करते हैं तब हमारा मन क्या है, स्थिर हो जाता है ना। अर्थात ये क्या है, दिव्य विषय है, मतलब सात्विक गुणों से जो विषय है, वो सात्विक गुणों से युक्त जो विषय होता है वो क्या है, मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। ठीक है, तो ये मन को स्थिर करने का उपाय है कौन, ये जो विषय वाली प्रवृत्ति है। और ये जब विषय वाली प्रवृत्ति उत्पन्न होती है तब ये साधक के मन की स्थिति को क्या है, बांधने वाली हो जाती है। आया समझ में सभी को, आया कि नहीं आया जी, बोलो ना आप लोग, कैसे जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। हाँ, यस मैम। कितने 25 लोग हैं, यस मैम करके बोलेंगे तो तुरंत वो हो जाएगा। आप लोग रिएक्ट करेंगे तो मैं नहीं देख पाऊंगी, नहीं दिखाई दे मुझे स्क्रीन। ठीक है, मैंने ये विंडो ओपन कर ली, मतलब मेरे सामने यही विंडो है। ठीक, इस पीडीएफ को देख करके ही बोलना रह रहा है। चलिए, अब उसके बाद आते हैं, इसी प्रकार का और भी उपाय बतलाते हैं। तो ये एक विषयवती प्रवृत्ति हो गया पहला उपाय, मन को स्थिर करने का। अब इसके अलावा और क्या है, अन्य उपाय बतला रहे हैं। तो विशोका व ज्योतिषमती 36 नंबर के सूत्र में कहा गया है कि वा का अर्थ फिर, अथवा। ठीक है, मतलब और भी ऑप्शन है, ऊपर में तो बता दिए एक ऑप्शन विषयवती प्रवृत्ति, लेकिन इसके अलावा और भी ऑप्शन है। तो बता कहा, कह रहे हैं कि इसके सिवा विशोका अर्थात शोक रहित, ठीक है, ज्योतिषमती अर्थात ज्योतिषमती प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए तो वह भी मन को क्या है, बांधने वाली हो जाती है। तो अब कहते हैं महर्षि पतंजलि की अभ्यास, किनका माइक ओपन है म्यूट कर लीजिए। ठीक है, अभ्यास करते करते दिखाई नहीं दे रहा है क्या, पीडीएफ नहीं स्क्रीन दिखाई पे दे रहा है, स्क्रीन दिख रहा है। मैं कंटिन्यू करूं, मैम दिखाई नहीं दे रही स्क्रीन। अभी दिखाई दे रही है। अब दिखाई दे रहा है ना, जी मैम। जी मैम। हाँ, विशोका अभ्यास करते करते साधक को क्या है, यदि शोक रहित प्रकाश में प्रवृत्ति का अनुभव हो जाए तो वह भी मन को स्थिर करने वाली होती है। तो अब देखो, शोक रहित प्रवृत्ति ये कब, प्रकाश में प्रवृत्ति कब उत्पन्न होगी, इसको हम लोग कैसे समझेंगे। जैसे कि हम लोग प्रकाश में प्रवृत्ति को हम लोग किस चीज से करके समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोग ध्यान वगैरह का अभ्यास करते हैं, है ना, तो उसमें जैसे कि आप लोग त्राटक ही करते हैं, है ना, तो क्या बोलते हैं, बाहर किसको बोला जाता है, किसी ज्योति को देखने के लिए बोला जाता है ना। लेकिन ध्यान का अभ्यास करते हैं जब कुछ भी नहीं है, एकांत में आप लोग सपोज बैठते हैं, है ना, तो उसमें भी किसी भी और अन्य चीज का मतलब प्रकाश में जो स्थिति होती है ना, प्रकाश में प्रवृत्ति मतलब जब आप लोग ध्यान करते हैं, है ना, तो इसका अर्थ मतलब बाहर के अन्य किसी प्रकार से नहीं है ना। ध्यान करते हैं तो क्या है, सूर्य पर ध्यान कीजिए, चंद्र पर ध्यान कीजिए, या किसी अन्य चीज पर ध्यान कीजिए, ऐसा करके बोला जाता है। लेकिन ज्योतिषमती प्रवृत्ति का क्या है, ये एक स्टेज है ना, जैसे विषयवती प्रवृत्ति है उसके बाद वाली स्थिति है ना। तो सात्विक विषय है ना, तो सात्विक विषय को हम लोग ग्रहण कर रहे हैं तो क्या है, मन में एकाग्रता आ रही है। ठीक है, तो वो जो एकाग्रता आ रही है ना,
वही क्या है, प्रकाशमय स्थिति है। ज्योतिषमती का अर्थ क्या है, प्रकाशमय प्रवृत्ति, है ना। तो अपने आप में ही क्या है, हमको प्रकाशमय अनुभव होता है। मतलब सात्विक गुण आपका जैसे जैसे बढ़ा, है ना, तो एक हमारा जो अंतर आत्मा होता है ना, उसमें भी हमको क्या है, प्रकाश का अनुभव होता है। अंदर से इनलाइटेड करके जो बोलते हैं ना, एक ऑरा जो होता है, तो वो खुद के अंदर में पहले रहेगा, है ना। तो वही प्रकाशमय प्रवृत्ति का अनुभव हो जाता है। कब, साधक जब क्या है, धीरे धीरे अभ्यास करते रहते हैं, तब क्या है, वह भी मन को स्थिर करने वाली होती है। एक बार और समझिए, जैसे विषयवती प्रवृत्ति का ध्यान किए, है ना, तो उसमें क्या होता है, सात्विक या फिर दिव्य विषय वाली जो प्रवृत्ति है, उसका हम क्या है, अनुभव करते हैं। तो वो मन की स्थिति को क्या है, बांधने वाली हो जाती है। तो वो क्या है, सात्विक गुण से युक्त है। अब क्या बोल रहा है, अभ्यास करते करते, मतलब पहले हम उसका अभ्यास किए, ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग अभ्यास मार्ग में क्या है, आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या है, हमको ज्योतिषमती प्रवृत्ति का प्रकाश क्या है, उत्पन्न हो जाएगा। हमको क्या है, प्रकाश में अनुभव होगा। तब ऐसी स्थिति आ जाती है। तो ये क्या है, शोक रहित अवस्था हो जाती है। सात्विक गुण से क्या है, आप लोग युक्त हो गए, है ना। तो मन में अब शोक रह जाएगा क्या, नहीं रहेगा, है ना। एनलाइटेड रहेंगे हम लोग, खुद अपने आप में प्रसन्न रहेंगे, प्रकाशवान रहेंगे, ठीक है। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वह भी क्या है, मन को स्थिर करने वाली होती है। ठीक है, आया समझ में? यस यस मैम। हाँ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चित्त की स्थिरता का अन्य उपाय बतलाते हैं। इससे पहले दो उपाय बतला लिए, है ना। पहला क्या है, मन को स्थिर करने का पहला उपाय क्या है, बोलो ना जी। विषयवती व विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्न मन से बंधनी। बंदनी, यस, वेरी गुड। और सेकंड उपाय क्या बतलाया गया है, विशोका व ज्योतिषमती। ज्योतिषमती। हाँ, अब उसके बाद अन्य उपाय बतला रहे हैं, ठीक है। अब चित्त की स्थिरता का अन्य उपाय बतला रहे हैं, वितराग विषयम व चित्तम, ठीक है। अब वो दो ऑप्शन तो है, अब उसके अलावा फिर इसका अभ्यास कर सकते हैं करके और बता रहे हैं हमको। तो वितराग, ठीक है, वितराग का अर्थ क्या होता है, जिस पुरुष के राग द्वेष क्या है, सर्वथा नष्ट हो चुके रहते हैं, ठीक है। ऐसे पुरुष को क्या बोला जाता है, वितराग बोला जाता है। जिसके क्या है, राग द्वेष आदि नष्ट हो गए हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वितराग, ठीक है। और उसके बाद विषय करने वाला, वितराग को विषय करने वाला, अर्थात हम ही क्या है, उसको ध्यान करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करने से भी क्या है, चित्त स्थिर हो जाता है। इसको कैसे समझेंगे, एक बार व्याख्या पढ़ लेते हैं पहले। तो जिस पुरुष के राग द्वेष सर्वथा नष्ट हो चुके हैं, ऐसे विरक्त पुरुष को ध्येय बनाकर अभ्यास करने वाला, अर्थात उसके विरक्त भाव का मनन करने वाला चित्त भी क्या है, स्थिर हो जाता है। जैसे कि अब हम लोग सब क्या है, भक्ति मार्ग में सपोज आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझने के लिए बता रही हूँ। अब उसके बाद हमको क्या है, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या है, भगवान का ध्यान करेंगे, है ना। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि मैं श्रेष्ठ भक्त बन जाऊं, ठीक है। अब भक्तों में एकदम श्रेष्ठ नाम किसका आ जाता है, जनरली सब लोग वो करते हैं, तो हनुमान जी का। तब हम उसको क्या समझेंगे, वितराग पुरुष, मतलब क्या है, उनके राग द्वेष आदि नष्ट हो चुके हैं। तो ऐसे पुरुष को, ऐसे विरक्त पुरुष को ध्येय बनाकर, अर्थात मतलब जो हनुमान जी है उसको हम क्या है, ध्येय बनाएंगे, ठीक है। ध्येय बनाकर अभ्यास करने वाला, अर्थात उसके विरक्त भाव का मनन करने वाला, ठीक है। मतलब हम इसमें हनुमान जी का ध्यान कर रहे हैं, तो सिर्फ हनुमान जी का ध्यान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम उसके मुख्य रूप से किसका भाव वो करेंगे, उसके विरक्त भाव का, अर्थात जिस प्रकार की वो भक्ति करते हैं। तो इस प्रकार का मनन करने से भी क्या है, चित्त है वो स्थिर हो जाता है। या फिर इसको और कैसे समझेंगे, मतलब वितराग पुरुष का मतलब ये है कि राग द्वेष जिसके सर्वथा नष्ट हो चुके हैं। जैसे सपोज आप लोग अब राम जी को ही या कृष्ण जी को ही देख लो, है ना। उनके बारे में जब हम सोचते हैं तो हमको अच्छा लगता है, ठीक है। तो अगर इस तरह का भी अभ्यास हम जब करते हैं, तो भी क्या है, हमारा चित्त है वो स्थिर हो जाता है। अपने लोग अपने में आपने आप करके देखोगे, जैसे कि बता रहे हैं, ठीक है। अभी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। अब सब लोगों को देखोगे, इतने सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अपने आप में एक मतलब आता है ना कि हाँ कैसे होगा, क्या होगा, ऐसे करके। फिर उसके बाद आप लोग सपोज देख लेते हैं
किसी ऐसे को जो ऑलरेडी उस पोस्ट को क्या है अचीव कर लेता है, ठीक है, जिस डेजिग्नेशन पे आप जाना चाहते हो उसको कोई व्यक्ति है वो पा लिया रहता है। अब ऐसे लोगों को आप देखते हो तो उसको आप क्या समझो, वितराग पुरुष, ठीक है। तो उन्होंने किस प्रकार करके किया, ये भावना आपकी होगी। तो इसी प्रकार का मनन करने से भी क्या है, हमारा चित्त है वो स्थिर हो जाता है। मतलब इसने पा लिया है जब ऐसा करके, तो मैं भी क्या है पा जाऊंगा। तो फिर मन क्या है इधर उधर नहीं भटकता और क्या है स्थिर हो जाता है। फिर हम क्या है अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। आया समझ में आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ठीक, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब और भी अन्य उपाय बतलाते हैं। देखिए अब 3 उपाय बतला दिए। पहला विषयवती प्रवृत्ति, दूसरा ज्योतिषमती प्रवृत्ति, सॉरी पहला विषयवती प्रवृत्ति, दूसरा ज्योतिषमती प्रवृत्ति और तीसरा क्या है, थर्ड वन इज वितराग वितराग प्रवृत्ति, ठीक है, विरक्त पुरुष है वो। अब उसके बाद क्या है और भी बता रहे हैं, ठीक है। मतलब देखो सिर्फ ये सिर्फ 3 ऑप्शन नहीं है, बहुत सारा ऑप्शन दे रहे हैं महर्षि पतंजलि, है ना। तो अब कहते हैं कि और भी अन्य उपाय बतलाते हैं। तो स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, तो ये स्वप्न और निद्रा के क्या है, ज्ञान का अवलंबन करने वाला चित्त भी क्या है स्थिर हो जाता है। तो स्वप्न का आशय क्या है, हाँ इसको पढ़ते हैं, इसमें एकदम इजी से समझ में आएगा। तो स्वप्न में कोई अलौकिक अनुभव हुआ हो, जैसे अपने इष्ट देव का दर्शन आदि, तो उसको स्मरण करके वैसा ही चिंतन करने से क्या है मन स्थिर हो जाता है, ठीक है। अब स्वप्न है तो हम लोग जनरली स्वप्न में क्या समझेंगे कि स्वप्न को लेकर के हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो इसमें कहा गया है कि स्वप्न में आपने क्या देखा है, जैसे अपने इष्ट देव आदि का दर्शन किया है, ठीक है, तो उनको स्मरण करके वैसा ही चिंतन करने से भी क्या है मन स्थिर हो जाता है। तथा गाढ़ निद्रा में केवल चित्त की वृत्तियों के अभाव का ही ज्ञान रहता है, किसी भी पदार्थ की प्रतीति नहीं होती। उसी प्रकार समस्त वृत्तियों का बाध करके वृत्तियों के अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने से, अर्थात उसी को लक्ष्य बनाकर अभ्यास करने से भी अनायास ही चित्त स्थिर हो जाता है। इसको क्या बोला गया है, जैसे आप लोग हैं स्वप्न देखे, ठीक है। अब स्वप्न में क्या हुआ, हमको ईश्वर का दर्शन हुआ, तो उसको ईश्वर का दर्शन हुआ, उसी को क्या है अब हम जब जागृत अवस्था में है, ठीक है, तो उसी का हम लोग क्या करेंगे पुनः चिंतन करेंगे, तो इससे हमारा चित्त स्थिर हो जाएगा। उसके बाद निद्रा में कैसे, निद्रा का अवलंबन लेंगे तो चित्त कैसे स्थिर होगा। निद्रा में जब हम लोग रहते हैं तो हम किसी भी चीज को सोचते हैं क्या, नहीं सोचते, एकदम निश्चिंत होकर सो जाए रहते हैं, ठीक है। तो उस समय क्या है हमारी चित्त की सारी वृत्तियां क्या है शांत रहती है। तो उसी प्रकार की स्थिति, जिस प्रकार निद्रा में सारी वृत्तियां शांत रहती है, उसी प्रकार की वृत्तियों का क्या है अभाव का अनुभव करना है। मतलब अभी मैं जागृत अवस्था में हूँ तो मुझे क्या है बिल्कुल भी जो चित्त की वृत्तियां हैं उसके क्या है अभाव हो गया है। इस तरह का मैं क्या है मनन करती हूँ, चिंतन करती हूँ, तो इससे भी क्या है चित्त है वो स्थिर हो जाता है। आया समझ में आप लोगों को? यस आया, ठीक है। इसको और आप लोग कैसे करके समझ सकते हैं, जैसे कि अब एग्जाम की ही बात करते हैं, है ना। तो स्वप्न में भी आता है कि मैं नेट जेआरएफ की परीक्षा क्या है क्लियर कर गई, ठीक है। तो अपने आप को अब सपने में अब क्लियर कर लिए हैं तो ऐसे चुपचाप थोड़ी ना बैठे रहेंगे, मतलब देखेंगे हाँ सब लोग खुश हैं एकदम, मतलब बधाई दे रहे हैं, वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है ना। तो इस चीज को मुझे एक दिन जीना है, ठीक है। तो ऐसा करके क्या है हम लोग थोड़ा सा खुश होंगे, फिर क्या है हमारा मन स्थिर हो जाएगा। तो इस तरह से करके भी क्या है हम पढ़ाई में करके आगे लग जाएंगे, ठीक है। तो इससे करके आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। फील किया कीजिए कि हाँ एक दिन ऐसा होगा, मतलब नेट जेआरएफ की परीक्षा हाँ उत्तीर्ण करेंगे। बार बार सोचने से भी क्या है चीजें हो जाती है, मैनिफेस्टेशन हैपन्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। तो मनुष्यों की रुचि भिन्न भिन्न होती है, अतः सब सर्वसाधारण के उपयोगी साधन का वर्णन करते हुए इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं, ठीक है। अब सब लोगों की रुचि क्या है भिन्न भिन्न होती है। अब इसके पहले 4 ऑप्शन तो दे दिए भैया। पहला क्या है, टेल मी विच वन इज द फर्स्ट, विषयवती प्रवृत्ति। विषयवती प्रवृत्ति। दूसरा क्या है,
विशोकव ज्योतिष्मति। विशोका ज्योतिष्मति। हाँ नहीं, डायरेक्ट बताइए, ज्योतिष्मति प्रवृत्ति। तीसरा क्या है? वीतराग वितराग वितराग विषयवचिता। चौथा क्या है? चौथा क्या है? स्वप्न स्वप्न निद्रा ज्ञानांजन। हाँ ठीक है। अब 4 ऑप्शन बता दिए भैया। अब सब लोगों का क्या है, मेरी पसंद अलग है, आपकी पसंद अलग है, किसी और की पसंद क्या है, अलग अलग है। अतः अब सर्वसाधारण के उपयोगी साधन का वर्णन करते हुए इस प्रकरण का क्या है, उपसंहार करें। तो महर्षि पतंजलि जो 39 नंबर का सूत्र है उसमें कहते हैं कि यथाभिमत ध्यानाद्वा, अर्थात जिसको जो अभिमत हो उसके ध्यान से भी क्या है, मन स्थिर हो जाता है। ठीक है, अर्थात अब वो कह रहे हैं कि आपको जैसा जो करने का मन करता है, ठीक है, जिसका जो अभिमत है उसका ध्यान करने से भी क्या है, चित्त स्थिर हो जाता है। तो वो जो चारों बतलाए गए हैं ना, तो उसमें से आप किसी का भी जब ध्यान करते हैं, है ना, तो उससे क्या है, आपका चित्त स्थिर हो जाता है। व्याख्या पढ़ लेते हैं एक बार। उपर्युक्त साधनों में से कोई साधन किसी साधक के अनुकूल नहीं पड़ता हो तो उसे अपनी रुचि के अनुसार अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। अपनी रुचि के अनुसार अपने इष्ट का ध्यान करने से भी मन क्या है, स्थिर हो जाता है। मतलब अब बांध करके नहीं रखे हैं कि आपको हाँ इतना करना है, मतलब करना है करके, है ना, यही वाला उपाय करना है तो यही वाला उपाय करना है करके। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि एकदम मतलब खुला मौका दिए हैं, है ना, कि आपको जैसा करने का मन करता है वैसा करके आप करो, इससे भी आपका मन क्या है, स्थिर हो जाता है। जैसे कि टारगेट आप लोगों का क्या है, मन को स्थिर करना, है ना, वैसे हम लोगों का टारगेट क्या है, नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण करना। अब पढ़ना होगा उत्तीर्ण करने के लिए, है ना। तो अब कई लोगों का क्या है, उन लोग रात में पढ़ते हैं, कई लोग क्या करते हैं, दिन में पढ़ते हैं। तो आप लोगों को बाध्यता नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन क्लास लो, लाइव क्लास लो या फिर रिकॉर्डिंग से सुनो, ठीक है। तो अब जिन लोग क्या है दिन में नहीं पढ़ पाते, है ना, तो लोग रात में पढ़ के पढ़ो, है ना, मतलब ऑप्शन तो है ना, आपको जैसा भी करके पढ़ना है, सोते बैठते उठते गाते जहां आओ जाओ पढ़ो, कैसे भी करके पढ़ते हो, लेकिन क्या है, पढ़ो, मतलब जैसी आपकी रुचि है उस तरह से करके पढ़ो। तो इससे भी क्या है, मन स्थिर हो जाता है, मतलब क्या है, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और हम क्या है, एग्जाम क्लियर कर जाएंगे, है ना। तो टारगेट हमारा क्या है इसमें, मन को स्थिर करना। तो जिसको जैसा करने का मत है उसका वह अभ्यास करे, तो उससे भी क्या है, हमारा मन स्थिर हो जाता है। आया समझ में आप लोगों को? आया जी Yes, समझ ma'am. में? हाँ ठीक है। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। मैम विषयावती से ऊपर की श्रेणी हुई ना ज्योतिषमती। हाँ, विषयवती प्रवृत्ति के बाद के आगे की स्थिति है वो, ठीक है। उसमें बोला गया है ना, अभ्यास करने से, मतलब बार बार अभ्यास करने से ऐसा करके वर्णन आया है। चलिए, हुआ आपको क्लियर? यस मैम। चलिए अब फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चित्त की स्थिरता के उपाय बतलाकर अब यह बतलाते हैं कि चित्त में जब स्थिर होने की योग्यता परिपक्व हो जाती है तब उसकी स्थिति कैसी होती है, ठीक है। तो जैसे मतलब आप लोग इसको कैसे समझेंगे, कुछ भी चीज को स्टार्टिंग में करते हैं हम लोग, जब पढ़ना चालू करते हैं, है ना, सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है, मतलब इसमें क्या है, चित्त को स्थिर करने के लिए बोला गया है। तो चित्त को जब हम लोग स्टार्टिंग में स्थिर करने का उपाय करते हैं, है ना, तो उस समय हमारी स्थिति अलग रहती है। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, बार बार अभ्यास करते जाएंगे, तो ये परिपक्व होने की योग्यता आ जाती है ना। मतलब स्थिर होने की योग्यता क्या है, परिपक्व हो जाती है। मतलब पहले तो स्टार्टिंग में हम लोग स्थिर करने का प्रयास करते रहते हैं, फिर उसके बाद क्या है, एक ऐसा स्टेज आ जाता है कि हाँ हम लोग स्थिर कर सकते हैं। ध्यान धारणा और ध्यान की स्थिति भी यही होती है। पहले क्या करते हैं, स्टार्टिंग में किसी भी एक देश पर चित्त को ठहराने का प्रयास करते हैं, तब ये क्या कहलाता है, धारणा कहलाता है। अब क्या है, धीरे से हम लोग आगे बढ़ गए, पहले 5 सेकंड तक कर पाते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि हाँ हम लोग लंबे समय तक बैठ जाते हैं, तब यही वाली, या फिर मतलब उसका प्रैक्टिस अब हम लोग निर्बाध रूप से कर पाते हैं, तब उसी स्थिति को क्या बोला जाता है, ध्यान बोला जाता है ना। तो स्टार्टिंग में कोई अलग स्टेज रहता है, फिर वही उसकी परिपक्व स्टार्टिंग स्टेज क्या रहता है, धारणा रहता है,
फिर धारणा की ही परिपक्व अवस्था क्या रहती है, ध्यान रहती है ना। तो उसी प्रकार इसमें बतलाया गया है कि चित्त के स्थिरता के उपाय बतलाकर अब चित्त में जब स्थिर होने की योग्यता परिपक्व आ जाती है तब उसकी स्थिति कैसी होती है। एक मिनट बताइएगा। तब उसके लिए कहा गया है कि परमाणु परम महत्वांतो अश्य वसीकारः। ठीक है, तो परमाणु किसको बोलते हैं, परमाणु क्या है, परमाणु बताइए, पढ़ के आए हो ना सब लोग स्कूल में। मैम बहुत छोटा छोटा हाँ, चीज बोल ठीक रहे हैं। है, तो जो सबसे छोटा होता है वो क्या कहलाता है, परमाणु। ठीक है, उसके बाद परम, परम का मतलब भी उस दिन हम लोग देखे थे, तत्परम पुरुष ठाकुर कृष्णया, मतलब क्या है, जो बड़ी होती है ना, सबसे बड़ी। तो उसके लिए क्या बोला जाता है, परम चीज, परम का यूज किया जाता है। ठीक है, तो परमाणु से लेकर के परम महत्व तक, ठीक है, वशीकार हो जाता है। क्या, किससे, जब चित्त की में क्या है, स्थिरता आ जाती है। एक मिनट में लैपटॉप पे तो जब चित्त क्या है हमारा स्थिर हो जाता है ना, तब हमारी स्थिति कैसी होती है, जो परमाणु अर्थात जो छोटी से छोटी वस्तु है, ठीक, और उसके अलावा जो बड़ी से बड़ी वस्तु है, तो उससे लेकर के मन क्या है हमारा वशीकार हो जाता है। अर्थात हम लोग जहां पर भी चाहें, देखिए यहाँ पर सूक्ष्म, अब जो साधक है चित्त को सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों से लेकर बड़े से बड़े महान पदार्थ तक चाहे जहां चाहे जब तत्काल स्थिर कर सकता है। ठीक है, तो अब जब हमारे चित्त में स्थिर करने की योग्यता जब परिपक्व हो जाती है, तब मेरे को किसी परमाणु पर बोले या किसी बड़े चीज पर बोले, तो जिस पर क्या है एकाग्रता करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, जिस पर मेरे चित्त को स्थिर करने के लिए बोला जाएगा, मैं उस पर अपने चित्त को क्या है स्थिर कर लूंगी, इतनी योग्यता आ जाती है। आया समझ में आप लोगों को? यस यस मैम। मैम। हाँ, मैम अब एक मेरे बार को और बोलिए, मैम एक ये एक बार बार और करता हूँ। ठीक है, परमाणु को आप लोग कैसे समझेंगे, एक मिनट, ये हुआ परमाणु। ठीक है, कैसे ड्रॉ नहीं हो रहा है जी, अच्छा इसमें होगा क्या, एक मिनट, है ना, ये, हाँ ठीक है, अच्छा इधर नहीं होता, ये हुआ परमाणु। ठीक है, ये छोटा सा डॉट दिखा आप लोगों को, ये वाला, ठीक है, और उसके बाद ये मैंने बड़ा बनाया, उससे बड़ा वाला डॉट, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, परमाणु। ठीक है, जो छोटा है उसको, अब ये क्या है, अब ज्यादा बड़ा जगह नहीं है तो इस कारण से छोटा सा बनाई हूँ, लेकिन ये क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ लीजिए शून्य। ठीक है, एक छोटा विषय, और ये क्या है, सीधा आकाश। ठीक है, मतलब अनंत आकाश है हमारा, वही तो सबसे बड़ा हमको जो चीज है वो दिखाई दे रहा है ना। आकाश की सीमा है क्या कहीं पर जो अभी हमको वर्तमान में दिखाई दे रही है, नहीं है। तो आपको बोले चाहे किसी भी ये इस एक बिंदु पर बोले, ठीक है, चाहे किसी अनंत आकाश पर बोले, जिस पर भी आपके मन को एकाग्र करने के लिए स्थिर करने के लिए बोला जाएगा, आप उस पर क्या है मन को स्थिर कर लेंगे, इतनी योग्यता आ जाती है। आया समझ में? यस मैम। आया कि नहीं आया जी? यस यस मैम। मैम। हाँ ठीक है, जैसे कि आपको बोल दिए वो, जैसे ये एक माथे पर एक ऐसे जो तिलक लगाने के लिए बोलते हैं ना, तो उस तिलक के बराबर या फिर और कहीं पर भी, ठीक है, जितनी भी बड़ी वस्तुएं दिखाई दे उस पर आपको ध्यान एकाग्र करने के लिए बोला जाएगा, तो उस पर भी आप ध्यान को क्या है केंद्रित कर लेंगे। और कैसे करके समझेंगे, समझो ये मंडाला आर्ट है, ये बड़ा सा, ठीक है, मंडाला आर्ट में देखो कैसे इतना सारा ये दुनिया भर का डिजाइन होता है, तो उस कंप्लीट इमेज में आपको ध्यान मतलब चित्त को स्थिर करने के लिए बोलेंगे, तब आप उसमें भी चित्त को स्थिर कर लोगे। ठीक है, लेकिन उसी के बीच में एक छोटा सा बिंदु है। ठीक है, अब उस बिंदु में आपको ध्यान करने के लिए बोलेंगे, अब सेम सेम बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, लेकिन आपको एक टारगेट क्या दे दिया गया है, एक छोटा सा बिंदु जो उसके बीच में है, तो आप उसमें भी क्या है अपने ध्यान को केंद्रित कर लेंगे, इतनी शक्ति आप में आ जाती है। आया समझ में? यस गंगा मैम। जी, यस हाँ मैम। जल्दी बोला करो, है ना। चलिए ठीक है, अब उसके बाद आज सिर्फ यहाँ तक बढ़ते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन है,
तो इसको हम लोग कल से देखेंगे, ठीक है। अब हमारे सिर्फ 51 सूत्र बच गए हैं। पहले मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ, फिर आज की डाउट देख लेते हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर।